क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में हम लोग? ग्रेट ऑटोमेटिक ग्रामेटाइजर का क्या पढ़े थे? ग्रामेटाइजेटर, सॉरी। हाँ, मिस्टर बॉलन की कंपनी में और मतलब नाइफ ने मिस्टर बॉलन की कंपनी में रहकर एक बड़ा कैलकुलेटर बनाया था। हम्म। हम्म, मिस्टर बॉलन उसके बारे में बहुत खुश थे, बात कर रहे थे, बट नाइफ बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था। हम्म। अ, फिर वो बोलते हैं मिस्टर बॉलन की छुट्टी ले लो, ये सब कि तुम ठीक नहीं लग रहे हो, तुम 1 वीक 2 वीक की छुट्टी ले लो, ये सब। हम्म। और मिस्टर बॉलन एक ऐसे इंसान थे जो सारा क्रेडिट क्रेडिट नाइफ का चुरा लेते थे। हम्म। उसके बाद फिर नाइफ घर जाता है, हम्म। डिप्रेशन में बैठा रहता है, अपने कमरे में कुछ लिख रहा होता है। ये हम्म। सोच रहा होता है कि उसके पास मतलब वो कुछ भी लिखता है तो उसका ज्यादा फेमस नहीं होता। और हम्म। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो एक मशीन बनाएगा जो खुद उसके लिए स्टोरी लिख के देगी। हम्म। अ, फिर वो सोचता है कि ये पॉसिबल अभी है या नहीं। ये हम्म। सब फिर वो बस यही सोच रहा था कि कैसे ये पॉसिबल है, और फिर वो कुछ लिखने लगता है। मतलब अ, हाँ, मतलब यही रीजन करने लगता है कि कैसे किया जा सकता है बस। और ये लास्ट पैराग्राफ, for then on Adolf Knipe began to think about nothing else. The idea fascinated him हाँ, enormously. वही तो कि नोट करने लगता है कि क्या क्या किया जा सकता है सब। नाइफ वॉज अ पैशनेट राइटर और अ पैशनेट इंजीनियर। अगर आएगा तो क्या करेंगे आंसर इस पे 5 मार्क्स में? मतलब नाइफ 10 मार्क्स का आपको क्वेश्चन है एग्ज़ाम में, मान लो हाँ हम ही देंगे, ठीक है, हाँ, मेरी तरफ से अच्छा क्वेश्चन है। नाइफ वॉज अ पैशनेट राइटर और अ पैशनेट इंजीनियर। दोनों में से कोई एक बताना है मुझे, हाँ, प्रूफ के आपको साथ। जस्टिफाई करना है, आपको क्या पसंद है, या फिर दोनों पसंद है, दोनों पे आपको जाना है, दोनों का आंसर को संभाल सकते हैं, एक को। पैशनेट राइटर या पैशनेट इंजीनियर? पैशनेट राइटर सर। क्यों? इंजीनियरिंग तो काफ़ी अच्छा इंजीनियरिंग इसके अंदर घुसा हुआ है। अच्छा है, बट मतलब इंजीनियरिंग अगर उसका पैशन होता तो फिर कैलकुलेटर बना के भी बहुत ज्यादा खुश होता, बट उसको उसके मन में यही था कि हाँ मैं बना रहा हूँ। उसके बाद मतलब जैसा हम आगे स्टोरी में पढ़ते हैं, उसका एक मोटिव ही था कि मुझे एज अ राइटर फेमस होना है, हम्म। और बाकी राइटर्स से रिवेंज लेना, ये सब। हाँ ठीक है, ये भी तो था। तो उस वो जो मशीन बनाया था स्टोरी वाला, तो वो इंजीनियरिंग की कला नहीं थी जो निकल के आई वहाँ पर? अगर उसके अंदर हाँ, इंजीनियरिंग की कला कला थी, नहीं बट थी। पैशन मतलब क्या होता है? पैशन तो उसका पैशन मतलब जो करने के लिए वो उत्सुक रहता है, मतलब ये करना ही है, ऐसा कोई फीलिंग। तो नया नया इनोवेटिव चीज़ बनाने के लिए उत्सुक रहता है, उसको तो इन्वेंटर बोल ही सकते हो, उसको इंजीनियरिंग बोलने में क्या गलत है सर? ऑब्वियसली सर, ये क्वेश्चन अगर हमें बोर्ड में दिया जाएगा तो दोनों ही पक्ष या विपक्ष में लिखने के लिए होगा, कुछ ना कुछ अच्छा आंसर। क्वेश्चन है, क्वेश्चन बट इज़ वेरी गुड। ठीक हाँ है। हाँ अच्छा क्वेश्चन है, फंसाने के लिए बच्चा लोग को, कौन कितना कैसे क्या सोचा है स्टोरी के बारे में। और देखो, हम एक बात बता रहे हैं, इसमें पैशनेट वर्ड जोड़ दिया, ये आप लोग को एक हिंट होना चाहिए मेरे अनुसार। तो पैशनेट वर्ड जोड़ा है अगर है क्वेश्चन के अंदर, तो हम राइटर के संग जाएंगे। राइटर के संग जाना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा अगर पैशनेट हाँ, वर्ड जोड़ा है तो। ठीक है, क्योंकि पैशनेट। बहुत कंटेंट मिलेगा उसमें लिखने के लिए। कंटेंट का बात और नहीं ये है, वो एक्चुअली उसमें में भी उसका पैशन था भी इसमें। पैशन था उसका, राइटर उसका पैशन था। वो स्टोरीज लिखा, कितना स्टोरी लिखा, कैसे कैसे लिखा, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। बट संग में हम लोग ये भी देखते थे कि वो इसका ऑफिस में, बोलेन का ऑफिस में भी उतना कोई खुश नहीं रहता था, इंजीनियरिंग करने के बावजूद भी। इंजीनियरिंग करने के हाँ बावजूद भी वो उतना हैप्पी नहीं रहता था। उसको ये नहीं था, वो दुख इस बात का नहीं था। दुख उसको इस बात का नहीं था कि सारा क्रेडिट बोलेन ले गया। हाँ, वो बात है कि सारा क्रेडिट बोलेन ले गया, लेकिन वो इंजीनियरिंग से उतना खुश नहीं था। इंजीनियरिंग वो कर लेगा, उसको पता था, वो इंजीनियरिंग का आर्ट उसके अंदर है, वो कर लेगा। लेकिन जो पैशन होता है, जो अंदर से फीलिंग आता है ना करने का, सेल्फ फीलिंग जो आता है, वो उसको स्टोरी में मिलता था। क्योंकि हम लोग आज देखेंगे कि वो हर हफ्ता कम से कम एक स्टोरी लिखना पसंद करता था, और 10 साल से स्टोरी लिखा आ रहा था। बोलेन, बोलेन बोल रहे हैं, ये क्या नाम है अपना, नाइप। नाइप को पता है कि वो जॉब कहीं पर भी कर लेगा, उसे दिक्कत नहीं है। हम्म, उसके अंदर इंजीनियरिंग कला है, वो कर लेगा। बट अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको पैशन क्या होता है वो भी बताना पड़ेगा अच्छे शब्दों में, सुंदर से। पैशन का मतलब क्या होता है उसके हिसाब से टालना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, और हम टेस्ट लेंगे तो हम देंगे क्वेश्चन, हम पहले बता दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? देखो, दिस वॉज अ स्टम्पर, देयर डिडेंट सीम एनी वे अराउंड इट। यार इसके आसपास तो कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा, मैं मशीन बनाऊंगा। वो मशीन इतना लिखेगा कैसे? उसके पास इतना ताकत कैसे होगा, उतना लोड कैसे लेगा, वो इतना मेमोरी बुद्धि कैसे आएगा? ह्यूमन ब्रेन थोड़ी ना। नेक्स्ट, मशीन कैनॉट हैव अ ब्रेन, उसके पास ब्रेन नहीं हो सकता। वो कैसे सोचेगा कि यहाँ सेंटेंस बनेगा, इतना लंबा सेंटेंस बनाना, इतना लंबा स्टोरी बनाना, ये इस स्टोरी में यहाँ पर ये कैरेक्टर्स को इंक्लूड करना, ये नाउन, ये प्रोनाउन, ये एडजेक्टिव डालना, वो सोचेगा कैसे यार? ऑन द अदर हैंड,
अब ये ऑन द अदर हैंड से यहाँ पर कंपैरिजन कर रहा है इस मशीन का जो बनाने वाला है और जो कैलकुलेटर जो बनाया था। ऑन द अदर हैंड इट कैन हैव अ मेमोरी, कैन इट नॉट, क्या इसके पास मेमोरी हो सकता है ना, इसके पास कैसे मेमोरी हो सकता है, स्टोरी लिखने वाले मशीन के पास ब्रेन नहीं हो सकता, मेमोरी कैसे हो सकता है। नेक्स्ट, देयर ओन इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर हैड अ मार्वलस मेमोरी, लेकिन उस इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर के पास तो मार्वलस मेमोरी था, अच्छा खासा तगड़ा मेमोरी था, कैलकुलेटर के पास मेमोरी था ना। नेक्स्ट, सिंपली बाई कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिक पल्सेस, अब देखो कैसे काम होता है कैलकुलेटर के अंदर, ये लिखा हुआ वर्किंग, क्वेश्चन आएगा वर्किंग का तो पिछले लास्ट लेक्चर्स में भी बताए थे, और यहाँ पर भी कुछ कुछ जगह लिखा हुआ, लास्ट लेक्चर में पल्सेस ये सब का कोई लाइन लिखा हुआ था अपने स्टोरी के अंदर, यहाँ पर पल्सेस ये सब का लाइन लिखा हुआ, तो ये छाट छाट के निकाल के देखना पड़ेगा कैलकुलेटर का वर्किंग पे अगर आएगा 5 मार्क्स का भी सवाल तो, हालांकि नहीं आएगा कि इतना टेक्निकल इंग्लिश में नहीं देगा, बट फिर भी simply by converting electric pulses through a column of mercury into supersonic waves, it could store weigh at least 1,000 numbers at a time, 1,000 numbers कैलकुलेटर एक बार के अंदर स्टोर कर सकता था, any extracting any one of them at the precise moment in need, जब जरूरत पड़ता था उस 1,000 नंबर में से कोई भी एक नंबर निकाल के दे देता था जो कि अपना प्रिसाइज आउटपुट के हिसाब से मैच करता था। Would it not be possible therefore on the principle to build a memory section of almost unlimited size, क्या यही प्रिंसिपल हम फॉलो नहीं कर सकते हैं इस स्टोरी राइटिंग वाले मशीन में जिससे अनलिमिटेड मेमोरी हो मेरे पास। ये अपने आप को नाइफ पूछ रहा है बैठे बैठे, ठीक है, नाइफ अपने आप को पूछ रहा है। तो अगर आपको डिफरेंस लिखना आएगा प्रीवियस मशीन और लेटर मशीन में, ठीक है, अर्लियर मशीन और लेटर मशीन में, या कैलकुलेटर और इसके बीच में, तो एक तो डिफरेंस आपको अनलिमिटेड साइज, लिमिट साइज़ में डिफरेंस समझ आ जाएगा जो कि आपका ये सोच रहा था, और कैलकुलेटर का वर्किंग कैसे है और स्टोरी वाले का वर्किंग कैसे है, तो क्वेश्चन आ सकता है अपने आप में 10 मार्क्स में, ठीक है। क्वेश्चन या ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि उसका मूड कैसे बदला एक कैलकुलेटर से स्टोरी मशीन के तरफ, इसके ऊपर आंसर फ्रेम करो, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन बनने को है ये भी। उसका मूड बदला कैसे, माइंडसेट कैसे चेंज हुआ कैलकुलेटर से स्टोरी टेलिंग मशीन पे, वो कैसे पलटा, इस पर भी अपने आप में क्वेश्चन आ सकता है। नाउ व्हाट अबाउट दैट, अब उसके बारे में क्या, उस बारे में क्या, देन सडनली ही वाज स्ट्रक बाय अ पावरफुल बट सिंपल लिटिल ट्रूथ, अब उसको एक चीज़ समझ आया, भाई इंग्लिश इसके अंदर इंक्लूड होगा स्टोरी के अंदर, तो कुछ इंग्लिश लायक कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इसके अंदर हम दे देंगे, इसके अंदर फीड कर देंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस की, नाउन एडजेक्टिव ऐसे काम करता है, सब्जेक्ट ऐसे हो गया, ये पूरे लाइन में प्रेडिकेट ये होता है, वर्ब ऐसे लगता है, प्रेजेंट टेंस ऐसे होता है, फ्यूचर ऐसे होता है, पास्ट ऐसे होता है, ये सब इंक्लूड कर देंगे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इंक्लूड कर देंगे, मतलब जो भी रूल्स है इंग्लिश के अपने पंचुएशन के जो भी, तो अगर ऐसा रूल्स हम फिट कर तब इसको हम बोले को एक सेंटेंस बना के दो, तब शायद ये एक सेंटेंस मेरे को बना के दे। Now, simply little truth, and it was this that English grammar is governed by rules that are almost mathematical in their strictness. English grammar अपने rules के हिसाब से चलता है और हर एक रूल अपने आप में स्ट्रिक्ट है, क्योंकि अगर रूल वहाँ पर वायलेट होगा तो लैंग्वेज का सेंटेंस बदल जाएगा, या हम ये बोल सकते हैं वो इंग्लिश सही इंग्लिश नहीं कहलाएगा। सही बात है, मतलब रूल्स पता होगा किसी बंदे को तो सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं ना, पहले टेंस का रूल हो, वही यहाँ पर लॉजिक है मशीन के लिए भी। Given the words and given the sense of what is to be said, there is only one correct order in which those words can be arranged। अगर इसको हम सेंस दे दें मशीन को कि किस प्रकार वर्ड्स को कैसे अरेंज करना है, एक वर्ड के आगे कब नाउन लगेगा, स्टार्टिंग कैसे प्रोनाउन लगेगा, नाउन लगेगा, एडजेक्टिव लगेगा, बीच में कहाँ पर कैसे होगा, तो वो शायद सही तरीके का मेरे को सेंटेंस फ्रेम करके दे पाए, मे बी इट्स पॉसिबल, ये बोल रहा है अपने आप से। नेक्स्ट, नो ही थॉट दैट इजंट क्वाइट एक्यूरेट ना, लेकिन ये केवल एक्यूरेट नहीं है। In many sentences, there are several alternative positions of words and phrases, all of which may be grammatically correct. But what the hell? देखो, एक वर्ड का काफ़ी सेवरल अल्टरनेटिव हो सकता है, ये नाइफ सोच रहा है। नाइफ का कहने का अर्थ है जैसे कोई एक वर्ड है, अब वो एडजेक्टिव में भी यूज़ हो सकता है, वो एडवर्ब के रूप में भी हो सकता है यूज़, या कोई एक वर्ब है, कोई एक वर्ड है वो वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव एडवर्ब भी हो सकता है। वर्ब और एडवर्ब में बहुत क्लोज है डिफरेंस है, ठीक है, बहुत क्लोज डिफरेंस है वर्ब और एडवर्ब में। तो वही यहाँ पर नाइफ का कहना है कि एक शब्द तो वर्ब भी हो सकता है, वो एडवर्ब भी हो सकता है मान लो, तो फिर वो डिफरेंस कैसे करें मशीन, तब हम जाके फंस जाएंगे, सब चीज़ें उसको फीड कर देंगे, लेकिन वो इस केस में अंतर कैसे साबित कर पाएगा, ये नाइफ का कहना है। भाग क्या, द नेक्स्ट, द कहाँ के, द थ्योरी इट सेल्फ इज बेसिकली ट्रू, therefore it stands to reason that थ्योरी क्या है, थ्योरी ये है कि इंग्लिश इज गवर्न बाय इट्स रूल्स और वो स्ट्रिक्टली वैलिड है, ठीक है। Therefore, it stands to reason that an engine built along the lines of the electric computer could be adjusted to arrange words instead of numbers in the right order according to the rules of grammar। अगर एक इंजन बिल्ड कर दे
एक मशीन के संग में एक इंजन बिल्ड कर दिया जो कि लाइन बाय लाइन हर एक वर्ड का ऑर्डर को देखते जाए तो काफ़ी अच्छा होगा ये. Given it the verbs, the nouns, the adjectives, the pronouns, store them in the memory section as a vocabulary and arrange for them to be extracted as required. एक मशीन होगा, एक मशीन के बगल में एक इंजन होगा, वो इंजन क्या करेगा, जब नाउन चाहिए होगा, प्रोनाउन चाहिए होगा, एडवर्ब चाहिए होगा, वर्ब चाहिए होगा, वो मशीन उन वर्ड्स को छाट के उस सेंटेंस के अंदर देगा. ये सोचना है. पहले पर क्या आया कि मशीन बनाएंगे, दूसरा क्या आया कि हाँ वो कैसे काम करेगा, काम करने के लिए उसके बाद इंग्लिश के रूल्स होना चाहिए. फिर क्या सोचा कि नाउन प्रोनाउन ये सब हम सब उसके अंदर घुसेड़ देंगे. चलो ठीक है. फिर क्या सोचा, नहीं एक वर्ड तो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है. एक वर्ब, मान लो एग्जांपल दे रहे हैं, एक वर्ड जो हो सकता है वो वर्ब भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है. फिर मैं मशीन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, फिर वो सोचा कि एक इंजन बना देंगे बगल में, वो क्या करेगा, इन नाउन्स को, प्रोनाउंस का, एडवर्ब, ये सब जितने भी लिखे हैं उनको उठाएगा, जो जहाँ पर एक्यूरेट पोजीशन में बैठेगा वो मेरे सेंटेंस में बैठा देगा. वो काम उसको दे देंगे. अभी ये सोचा वो. नेक्स्ट, then feed it with plots and leave it to write the sentence. ठीक है. There was no stopping knife now. अब नाइफ रुकने वाला नहीं है. बंदा पूरा मेमो दिमाग के अंदर ब्लूप्रिंट बना लिया कि भाई ऐसे 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 मामला बढ़ रहा है. ठीक है. प्रॉब्लम आया, उसको सॉल्व किया, प्रॉब्लम फिर सॉल्व किया, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है. अब वो रुकने वाला पार्ट ही नहीं है. वो गया तो छुट्टी पे, लेकिन वो छुट्टी ऐसे ऐसे छुट्टी मना के आएगा कि भाई नया इन्वेंटर बन के साबित होगा. ठीक है. अब नेक्स्ट, ही वेंट टू वर्क इमिडिएटली. वो जाता है अभी काम करने के लिए, क्योंकि अभी अभी आइडिया है ना, ताज़ा आइडिया आया तो जाएगा. इवेंट टू वर्क इमिडिएटली एंड देयर फॉलो ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू डेज. कुछ दिन और काम करते हुए उस मशीन के ऊपर पीरियड ऑफ इंटेंस लेबर, हर दिन कुछ घंटे काम करते हुए कुछ दिन तक उसने काम किया. द लिविंग रूम बिकम लिटर्ड विथ शीट्स ऑफ पेपर, फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन, लिस्ट ऑफ वर्ड्स, थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ वर्ड, द प्लॉट ऑफ स्टोरीज. रूम के अंदर होता है ना, जब बेसिक काम कर रहे हैं, पेपर फैला दिए, पेपर मोड़ के, नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा चलो फेंको, ये अच्छा नहीं लग रहा फेंको, ये आइडिया अच्छा नहीं चलो पेपर फाड़ के फिर फेंको. तो आसपास रूम पूरा कचड़े की तरह हो गया है. हर जगह रूम में पेपर 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 बिखरा होता है. पेंसिल हो, रबड़ हो, पेन्स हो, वट एवर जो भी उसके इंस्ट्रूमेंट्स हो वो काम करने के लिए यूज़ किया, सब वो फेंक रहा था. मतलब यूज़ कर रहा था, काम नहीं लगा तो फिर हटा दिया, काम नहीं लगा तो जैसे होता है ना पेंटर लोग का दिमाग या राइटर लोग का दिमाग, देखे होगे, लिखने बैठा अच्छा नहीं, सूझ नहीं रहा, इस पेज को फाड़ फक मोड़ के फेंक दो, फिर ये अच्छा नहीं लगा फिर निकालो फेंको. जैसे एक नॉर्मल जो भी अपना स्टूडेंट लाइफ में होता है वैसे इसका भी एक वो था यहाँ पर. तो द प्लॉट्स ऑफ स्टोरीज क्यूरियसली ब्रोकन अप एंड सब डिवाइड. क्या किया, स्टोरीज को लिया, डिवाइड कर दिया आधे आधे पार्ट्स में. यूज एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम रॉकेट्स थेरेसिस. ये रॉकेट्स थेरेसिस जो भी बुक है उससे अपना स्टोरीज लेता था, एक्सट्रैक्ट लेता था. नेक्स्ट, पेजेस फिल्ड विद द फर्स्ट नेम ऑफ मैन एंड वुमेन, हंड्रेड्स ऑफ सरनेम्स टेकन फ्रॉम द टेलीफोन डिक्शनरी. टेलीफोन डिक्शनरी से काफ़ी सरनेम्स उठाया था वो. Next, intricate drawing of wires and circuits and switches, harmonic valves, drawing of machine that could punch holes. वो punching machines भी लिया था, संग में wires and circuits भी लिया था मशीन बनाने के लिए. नॉर्मल जैसे मशीन बना रहा है उसके बारे में बस बोला गया यहाँ पर. ड्राइंग ऑफ मशीन दैट could punch holes of different shapes and little cards. पहले पंच कार्ड्स होते थे, ये लिखा हुआ है ना पंचिंग इन कार्ड्स, पहले पंच कार्ड्स होते थे. ये पंच कार्ड्स का आप अगर सर्च मारोगे ना इंटरनेट पे तो आपको समझ आ जाएगा पंच कार्ड्स क्या होता है. बट पहले पंच कार्ड्स होते थे. एक कार्ड होता था, उस पर अगर लाइट पास होता था तो उस पर रिफ्लेक्ट, जैसे एक कार्ड है, जैसे वो क्या बोले मैं आपको, एक बड़ा सा कार्ड है उसके ऊपर कुछ कुछ होल्स लिखे हुए. अगर होल का कुछ हिस्सा को हम ढक देंगे और कुछ हिस्सा रहेगा उससे लाइट पास होगा पीछे से, तो वो अलग वॉल पे एक अलग अलग एक आर्ट बनाएगा या अलग लेटर लिखेगा उससे. ठीक है. मान लीजिए जैसे ओ है, वो एक कार्ड है, ठीक है, इस कार्ड पे हम डॉट 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 छेदा छेदा कर दिए, उसे एक ओ बना दिए. ठीक है. और उस ओ का हाफ पार्ट को हम ढक देंगे और टॉर्च मार रहे हैं तो सी दिखेगा मेरे को वॉल पे. सही बात है ना, हाँ कि ना. वो सी दिखेगा मेरे को वॉल पे, अगर उसका हाफ पार्ट को ढक दिया है और पीछे से हम टॉर्च मार रहे हैं तो सी दिखेगा ना मेरे को, और फिर हाफ पार्ट को वापस हटा देंगे, टॉर्च फिर मारेंगे तो पूरा ओ दिखेगा. तो वो पहले वैसे कुछ पंच कार्ड होते थे काम करने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट, ये समझने का कम एरिया. ठीक है, हम सही बात बता रहे हैं, ये एरिया बहुत ही अजीब गरीब है, बस इसमें कुछ बताया गया और उससे ज़्यादा कुछ नहीं कि कैसे कैसे काम कर रहा था. ड्राइंग मशीन दैट कुड पंच होल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स इन लिटिल कार्ड्स एंड ऑफ अ स्ट्रेंज इलेक्ट्रिक टाइपराइटर दैट कुड टाइप 10,000 वर्ड्स इन अ मिनट. और एक इलेक्ट्रिक टाइपराइटर वो यूज़ किया था जो कि 1000 वर्ड्स एक टाइम में एक मिनट के अंदर पंच कर सकता था, मतलब प्रिंट कर सकता था. Next, also a kind of control panel with a series of small push button. और उसमें एक बटन बनाया था वो, each one labeled with the name of a famous American magazine. वो क्या किया था, अपने मशीन के अंदर कुछ बटन्स बनाया था. हर एक बटन जो होता है एक फेमस मैगजीन के नाम पे बटन था, मतलब वो बटन के ऊपर उसका स्टिकर होगा, समझ लो. अब ये मैगजीन है,
मेरा मैगजीन है तो मेरा मैगजीन का एक ब्रांड होगा ना आज तक दुनिया के अंदर। तो मेरा मैगजीन के अंदर किस प्रकार स्टोरीज छपता है नहीं छपता वो मैगजीन के कंटेंट को राइटर को टीम को पता है। तो वो क्या किया कुछ बटन्स बनाए जैसे ये बटन है इस ब्रांड का इस मैगजीन के लिए ये बटन है ठीक है। तो उस बटन पे जैसे टिपेंगे तो उस मैगजीन से रिलेटेड कुछ स्टोरीज निकल के आ जाएगा मतलब कुछ अलग स्टोरीज बन के आएगा उस मैगजीन से रिलेटेड। वो मैगजीन मानो लव स्टोरीज छापता हो ठीक है वो मैगजीन क्या लव स्टोरीज छापता हो तो वो बटन पे टिपते ही उस मैगजीन के अकॉर्डिंग कुछ लव स्टोरीज निकल के आएंगे। तो दूसरा एक बटन बनाया वो बटन था दूसरे मैगजीन के लिए। वो मैगजीन मान लो कुछ भी जैसे न्यूज़ छापता होगा न्यूज़ तो नहीं क्या ही बोले मतलब मॉडल्स के बारे में छापता होगा ठीक है। तो वो मशीन पे जैसे टिपेंगे तो मॉडल्स के बारे में कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये था डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलर मैगजीन्स के कुछ बटन्स बनाया था उस मशीन के ऊपर वो ठीक है। क्योंकि उसका क्या एम था वो जितना भी स्टोरीज छापता था बनाता था वो छपते नहीं थे। वो एक मैगजीन से दूसरे मैगजीन के हाउस में घूमते रहते थे। तो वो हर एक कुछ पॉपुलर मैगजीन हाउसेस जो है उनके हिसाब से बटन्स बना लिया कि ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा ऐसा स्टोरी निकल के आएगा इससे रिलेटेड ठीक है। नेक्स्ट अब क्या था कि बंदे के चेहरे पर बहुत खुशी थी। क्यों खुशी थी क्योंकि वो अपने मन का काम कर रहा था कोई एक ठीक है। तो नेक्स्ट ही वॉज वर्किंग इन अ मूड ऑफ एक्सॉल्टेशन प्रॉलिंग अराउंड द रूम। एक्सॉल्टेशन का मीनिंग लिखिए रेफर्स टू अ फीलिंग ऑफ जॉय रेफर्स टू अ फीलिंग ऑफ जॉय और जुबिलेशन refers to a feeling of joy or jubilation JUBILATION refers to a feeling of joy और jubilation का मतलब होता है feeling of joy जब आपको सक्सेस मिल रहा होता है ठीक है उसका मतलब जुबिलेशन होता है। आप इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ड को। प्रॉलिंग का मतलब हो गया मूविंग अराउंड स्टिल्थी और कॉशनली मूविंग अराउंड स्टिल्थी और कॉशनली सावधानी पूर्वक। नेक्स्ट इसी पैराग्राफ में नीचे आएंगे 4 लाइन में इम्प्रीकेशन वर्ड लिखा हुआ है मर्डरस इम्प्रीकेशन। इम्प्रीकेशन का मतलब होता है कर्स या कुछ एविल। इम्प्रीकेशन मतलब हो गया कर्स या एविल थिंग्स ठीक है। चलिए देखते क्या लिखा। ही वॉज वर्किंग इन अ मूड ऑफ एक्सॉल्टेशन बड़ा ही खुशी हो गया काम कर रहा था सावधानी पूर्वक अराउंड द रूम अबिडिस दिस लिटरी ऑफ पेपर पेपर आसपास बिखरे हुए थे। रबिंग हिज हैंड्स टुगेदर हाथ रगड़ रहा था। टॉकिंग लाउड टू हिमसेल्फ अपने आप से बात कर रहा था होता है रूम में अकेले बैठे यार ये अच्छा नहीं लग रहा ना ये रूल यहाँ पर काम तो कर रहा है मशीन सही काम कर रहा है लेकिन फिर भी इसमें कुछ ना कुछ कमी हो रहा है समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। अपने सेल्फ बात करते हैं ना जब अपने वो समझ नहीं आता है। एंड समटाइम्स विद अ स्लाई कर्ल ऑफ द नोज ही कभी कभी नाक को थोड़ा आगे पीछे कर रहा टेढ़ा। ही वुड मटर अ सीरीज ऑफ मर्डरस इम्प्रीकेशन इन विच द वर्ड एडिटर सीम्ड ऑलवेज टू बी प्रेजेंट। अरे देखो मर्डरस इम्प्रीकेशन का मतलब क्या हो गया कि अपने बोलते हैं ना धात यार साला काम नहीं हो रहा ये अबे होगा कैसे ये मैं एडिटर हूँ यार अच्छा खासा होना चाहिए मेरे दिमाग के अंदर भाई हो क्या रहा है। ये जो एक वर्ड निकलता है ना मुंह से अपने सेल्फ टॉक में अपने अपने आप को बोलते हैं ना जो आप अपने कोशिश कर नहीं हो पा रहा है तो बोलते हैं ना अभी तो कर क्या रहा है यार अपने आप को आईना में देख अपने आप को सोच तो इतना ब्रिलियंट है फिर कर कैसे रहा है। ये हम लोग वे ऑफ टॉकिंग करते हैं ना अपने आप से थोड़ा ये हो गया कर्ज मतलब श्राप देना एक्चुअल में नहीं है यहाँ पर ठीक है समझे। ये जो उल्टा तरीका है ना अपने आप से बात करने का कि अभी तो कर क्या रहा है साला तो कर नहीं सकते सर। ये जो वर्ड्स है ये थोड़े से मतलब वो वे ऑफ टॉकिंग हो गया वो हो गया यहाँ पर एक्चुअली में ये अपने आप को बोल रहा है। तो इतना बड़ा एडिटर है यार इतना स्टोरीज तूने लिखा है ये नहीं कर सकता होता है ना कंप्यूटर के अंदर इतना इतना पढ़े क्वेश्चन आ गया यार पढ़े तो है यार सोचना पड़ेगा थोड़ा सा हो कैसे नहीं था इतना प्रोग्राम्स हम किए 100 स्कोर किया ICSE के अंदर ये कैसे हो सकता है कि हम नहीं कर पाएंगे। ये मच्छर है ये मच्छर मेरे को परेशान कैसे कर सकता है इस मच्छर को हम परेशान कर देंगे। वो एटीट्यूड होता है ना वो यहाँ पर है इसके अंदर। नेक्स्ट ऑन द 15th डे ऑफ कंटिन्यूस वर्किंग 15 दिन कंटिन्यूस वर्क किया छुट्टी पूरा 2 हफ्ता का अच्छा खासा काटा है ये ठीक है। ही कलेक्टेड द पेपर्स इनटू द 2 लार्ज फोल्डर विच ही कैरिड ऑलमोस्ट एट रन टू द ऑफिस ऑफ जॉन बोलेन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। देखो एक्चुअली क्या है ना ये 15वें दिन पूरा पेपर्स उठाया फोल्ड किया जितना इसे सर्च रिसर्च मारा था वो मिस्टर बोलिन के पास गया उसको दिखाने के लिए। क्यों हो गया मिस्टर बोलिन के पास उसको दिखाने के लिए क्या फ़ायदा उसको वो जाएगा तो फिर मिस्टर बोलिन तो उसका ग्रेड ले लेगा। तो फिर ये मिस्टर बोलिन के पास क्यों गया सवाल नंबर 1 बताइए क्यों जाएगा। स्टोरी से मिस्टर बोलिन का क्या रिश्ता कोई रिश्ता नहीं होता इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है ना। तो क्यों एक किया। नया आइडिया लेके जाएगा कि अब से वो स्टोरी बेचेंगे। अच्छा स्टोर मतलब वाह वाह बहुत बढ़िया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी बंद कर देता आप स्टोरी बेचते हम लोग है ना ये काम करेंगे। डिग्री क्या चीज़ के लिए कमाया फिर वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का इतना बड़ा कंपनी बना के रखा है कि हाँ ठीक है चलो हम सब बंद करें कारोबार
तुम आओ मशीन वशीन हटाओ स्टोरी बनाएंगे हम लोग, ऐसा थोड़ी ना होता है। पागल था तो ये उसको पागल समझेगा नाइफ को, पागल आदमी है तो, और पागल समझेगा भी वो एक्चुअली वो तो ये। जब आइडिया सुनाएगा तब भी समझेगा फिर। अब ये इसके पास इसलिए गया क्यों, ये रीज़न नहीं है कि 15 दिन कंप्लीट हो गया था, वो उसको 2 हफ्ते का टेन्योर दिया था कि हॉलीडे मना के आओ फिर बैक टू वर्क, ऐसा बात नहीं है। बात कुछ ऐसा है कि वो मशीन बनाने के लिए पैसा, पैसा इन्वेस्टमेंट, हु विल डू दैट इन्वेस्टमेंट, मिस्टर बोलिन विल डू, हम्म। है ना, वो कंपनी का बॉस है ना, वो पैसा देगा। समझ आई बात? तो वो क्यों गया उसके पास, इन्वेस्टमेंट चाहिए ना मशीन को बनाने की, चीज़ें चाहिए तो कौन अरेंज करके देगा। लॉजिक तो तुम अरेंज कर लिया, आइडिया तुम कमा लिए, वो कौन अरेंज करके देगा, मशीन पार्ट्स ये सब फलना टिकना चाहिए ना, पैसा लगेगा ना उसको, वो तो देना पड़ेगा ना किसी को, हम्म। तो बॉस देगा, तो बॉस के पास कितना जाएगा। समझे, ये रीज़न है एक्चुअली में उसका जाने के लिए। नेक्स्ट, मिस्टर बोलिन was pleased to see him back. भाई खुशी हुई, वेल नाइप, गुड ग्रेशियस मी, वाई यू लाइक, यू लुक 100% बेटर, यू हैव अ गुड हॉलीडे, अच्छा खासा हॉलीडे छुट्टी बना के आए हो यार, मस्त लग रहे हो तुम, एकदम दिमाग फ्रेश होगा अब तुम्हारा, ठीक है। लेकिन अभी ये वैसे ही पतला दुबला मुंडी टेढ़ा करके खड़ा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट 45 46, यस। नेक्स्ट, he is just an ugly and untidy as ever, Mr. Bolen thought. Why doesn't he stand up straight? Stand क्यों नहीं खड़ा पा रहा, सीधा क्यों नहीं खड़ा आ रहा, एकदम अनटाइडी लग रहा है पहले के जैसा, वो अपने आप में सोच रहा है। He looks like a bent stick, टेढ़ा लकड़ी की तरह लग रहा है, बोलेन उसको समझ रहा है। He look 100% better, फिर भी उसको बोल रहा है तुम बहुत अच्छा लग रहे माय बॉय। इसका मतलब क्या, कि बोलेन उसको पसंद नहीं करता है, हाँ कि ना। बोलेन का मन का बात हमें समझ आ रहा है ना, राइटर बता रहा है ना कि एकदम बोलेन बोल रहा है मन ही मन, वो टेढ़ा खड़ा भी देखो क्या ही अनटाइडी तरीके से आ गया, 2 हफ्ते का छुट्टी दिया फिर भी क्या किया पता नहीं है, एकदम पागल आदमी है ना। हाँ। फिर भी उसको बोल रहा है अरे वाह तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, बेटर लग रहे हो, अच्छा फीलिंग आ रहा है तुमसे। आई वॉन्डर अबाउट, ही इज़ ग्रीनिंग अबाउट, ग्रीनिंग अबाउट का मतलब लिखिए समवन स्माइलिंग ब्रॉडली, आई वॉन्डर वॉट ही इज़ ग्रीनिंग अबाउट, मैं देख रहा था उसे कि वो कैसे मुंह चौड़ा करके हंस रहा है, बोलेन बोल रहा है। वो खुश था क्योंकि उसने स्टोरी राइटिंग वाला कुछ मशीन डेवलप करने का सोचा है। एवरी टाइम आई सी हिम हिज ईयर्स सीम टू हैव गॉट लार्ज, जब जब मैं उसे देखता हूँ ना तब तो उसके कान बड़े हो जाते हैं, कान बड़े बड़े दिखते हैं मुझे, बोलिन बता रहा है उसके बारे में। एडोल्फ नाइफ प्लेस द फोल्डर्स ऑन द डेस्क, लुक मिस्टर बोलिन ही क्राइड एट दिस, देखो फोल्डर देखो सर, फोल्डर देखो, इसके अंदर मैंने एक नया डिस्कवरी किया है। Then he poured out his story. He opened the folders and pushed the plans in front of the astonished little man. He talked for an hour, explaining everything, and when he had finished, he stepped back, breathless, flushed, waiting for the verdict. देखो इस पैराग्राफ में पैराग्राफ में बोला है कि फोल्डर निकाला, फोल्डर उसके सामने रखा, लो बस मेरा फोल्डर देखो, देखो मैंने कमाल का डिस्कवरी किया है, तुमको अब इंजीनियरिंग का कंपनी बंद करना, तुम्हें स्टोरी राइटिंग ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। वो उसके सामने फोल्डर रखा, निकाला, लो सर सुनो मेरे फोल्डर, मैं ऐसा ऐसा लिखा, मैं एक मशीन बनाऊँ जो कि स्टोरी बनाएगी, जो कि स्टोरी फ्रेम करेगी, जो कमांड दूंगा उस हिसाब से स्टोरी फ्रेम करके दे देगा और हम स्टोरी बेच पाएंगे लोगों को। ये 1 घंटा अच्छे तरीके से उसका सर चाटा बॉस का अपना, ठीक है, ताकि बॉस को मना ले, पैसा तो उसी को देना है ना एटलीस्ट इन्वेस्ट करने के लिए। बॉस का माथा चाटा, बॉस अब थक गया बेचारा, इतना चाटते चाटते माथा उसका, अब सांस फूलने लगा, रुक गया, फिर इंतज़ार करे कि बोलेन कुछ बोलेगा। और बोलेन सोच रही पागल आदमी है क्या, स्टोरी बेचूंगा क्या मैं, ये धंधा खोलूंगा क्या मैं, मैगजीन खोलूँ क्या, ठेला लगाऊँ क्या, ऐसा करूँ क्या, अभी यहाँ पर सोच रहा है बोलेन। बोलेन कहता माथा चाटा, बोलेन बोला पागल आदमी पूरा का पूरा, ठीक है। नेक्स्ट, यू नो वट आई थिंक नाइप, तुम क्या सोच रहे जानते हो मैं क्या सोच रहा हूँ नाइप, आई थिंक यू आर नट्स, पागल हो गए तुम, ठीक है, यू हैव गॉन मैड, तुम पागल हो गए हो। नेक्स्ट, केयरफुल नाउ, मिस्टर बोलेन टोल्ड हिमसेल्फ, अरे यार मिस्टर बोलेन जानता है कि इस आदमी को मैं बेसी भरा बुरा नहीं बोल सकता, बंदा काम का है, भले थोड़ा पगलेट वाला नेचर है इसका, ठीक है, लेकिन पगलेट वाला नेचर नहीं, ही इज़ वेरी जीनियस, ठीक है। तो जीनियस पर्सन पगलेट जैसे लगते हैं ना, एक मिथ है, ठीक है। तो बोलन बोल रहा है अपने आप में, सोच रहा है कि भाई इसको मैं बेसी अपशब्द बोलूँगा, भाग गया तो मेरा कंपनी छोड़ के नुकसान हो जाएगा मेरे को, तो है इसको नहीं भगाने दे सकता, ये आदमी मेरे को चाहिए मेरे कंपनी के अंदर। तो वो बस इतना सा बोल के छोड़ देगा, मनी मन सोच रहा है यार क्या पागल आदमी है क्या, क्या इतना बड़ा कंपनी इंजीनियरिंग का इतना अच्छा आर्ट आता है, इसको स्टोरी बेचने का काम करने वाला, क्या पागलों के लोग ये। केयरफुल मिस्टर बोलेन टुक हिमसेल्फ, अपने आप को संभाला बोलेन, ट्रीट हिम केयरफुली ही इज़ वैल्यूबल, वो वैल्यूबल है, दिस वन इज़ इफ़ ओनली ही डिडंट टुक लुक सो ऑफुल, थोड़ा अजीब देखने में है लेकिन बंदा के अंदर वैल्यू है, ठीक है, ये बोलेन सोच रहा है। बस विथ दैट लॉन्ग हॉर्स फेस, लंबा चौड़ा घोड़े जैसा चेहरा है इसका, लंबा चौड़ा पतला दुबला, लेकिन काम का आदमी है, इसको जाने दे नहीं सकते। द फेलो हैड ईयर्स एज बिग एज रोबना, क्या लिखा हुआ है,
हबा क्या लिखा, हबब है क्या, हबब, हबब लिप्स क्या है ना, हबब लिप्स है ना, हाँ हबब लिप्स ठीक है। हबब लिप्स एक्चुअली आर एडिबल एच लिप्स, यू बी ए आर। आर साइलेंट है, ये एडिबल लीव्स होते हैं कुछ, ठीक है। आप सर्च मारेंगे गूगल पे आपको मिल जाएगा, नेट पे सर्च मारेंगे मिल जाएगा। हबब लीव्स एक्चुअली एडिबल लीव्स होते हैं। तो ये इससे कंपैरिजन करके बोल रहा है कि देखने में तो ऐसा ऐसा लगता है लेकिन बंदा काम का है, इसको जाने ही दे नहीं सकता, ठीक है। अब इस लीव्स का क्या खासियत होता है वो आप देख लेना नेट पे, उस पर हम नहीं जा रहे उतना। बट ये इसका बोलेन का ये सोच रहा है कि इस बंदे को मैसेज जाने नहीं दे सकते, भले ही थोड़ा सा अटपटा है लेकिन काम का बंदा है। लेकिन इसको इसका स्टोरी का आइडिया पूरा फालतू लगा। समझ आया यहाँ तक? क्लास 10 में क्या था वो, ओल्ड मैन वाला क्या था यार, हॉर्स एंड टू गोट्स। वो बहुत बड़ा था, वो भी हम समझाए थे, वो बहुत बड़ा था। हाँ ये दो स्टोरीज अपनी लाइफ में बहुत बड़ा बड़ा समझाए हैं, तो ये हमको याद है बट जिन नहीं नहीं, हॉर्स एंड टू गोट्स 10 के सिलेबस में था। आप लोग में नहीं था, उसके पहले हम समझाए, ये मेरा कहना है। हाँ, 9 में था वो 9 में हॉर्स था। एंड टू गोट्स। और एक स्टोरी था, दो था बड़ा, एक हॉर्स एंड टू कट्स था और एक था याद नहीं आ रहा, जो भी। तो अटेंड ज़रूर करिएगा, अच्छे से समझाए, ट्राई किए, समझ आया। गाइस आगे का पार्ट हम लोग और कंटिन्यू करेंगे। हम जानते हैं ये 1.5-2 पेज ही समझाया, बट लेक्चर थोड़ा सा 25 मिनट के आसपास चला गया। बट हाँ, लेक्चर में काफ़ी कुछ बताया, वो कैसे सोचा है नहीं सोचा है, इंजीनियरिंग का दिमाग उसमें कैसे लगाया है नहीं लगाया, ठीक है। तो ये एक है, अल्दो आई एम ऑन द सेम ट्रैक, ठीक है। बट हाँ, सोचा कैसे वो बताना ज़रूरी था, इससे थोड़ा सा लेक्चर आगे गया, वरना ये ऑलमोस्ट हो जाता कम 20 मिनट्स के आसपास का। बट आप लोग पढ़िएगा, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ज्वाइन करेगा। कोई डाउट है आराम से पूछिए यार, कोई दिक्कत नहीं है, फुल हेल्प आप लोग को 24/7 मिलेगा। बट रात को छोड़ देना थोड़ा सा, एग्जाम टाइम वो भी अलाउड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।